नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग 23वें नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 23वें नंबर श्लोक हम लोगों ने मेघदूतम का 22 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज 23 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग 23 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो ये है 23 नंबर श्लोक दोस्तों। तो 23 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रयार्थं याशोः कालक्षेपं ककुभशूरभौ पर्वते पर्वते ते। यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह रहेगा। शुक्लापांगैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्। यहाँ पे व्यवस्येत् है तो ये है। इसमें उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे मत प्रत्यार्थम प्रियाशो और मत प्रत्यार्थम प्रियाशो और कालक्षेपम ककुभ शुरभव पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगैः सजल नयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यात कथम अपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत। यहाँ पे यह होगा व्यवस्येत। ठीक, तो इस श्लोक में, इस 23वें श्लोक में जो मेघ है, जो यक्ष है, वह मेघ से पुनः यह कहता है कि यद्यपि तुमको मार्ग में कुछ देर हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि तुम लगातार मेरे कार्य को तुरंत ही करो। मार्ग में कुछ देर हो सकती है, तथापि तुम शीघ्रता करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि मयूर तुम्हारी अगवानी के लिए अत्यधिक उतावले होंगे। वह कह रहे हैं कि जो है रास्ते में क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सारी प्रक्रिया बताते हुए यक्ष जो मेघ से कह रहा है कि तुम्हें देर हो सकती है, तुम कहीं रुक सकते हो, लेकिन ऐसा ना करना, थोड़ा बहुत रुकना, लेकिन शीघ्र ही मतलब जल्दी ही आगे बढ़ जाना। क्यों बढ़ना? क्योंकि मयूरी आगे तुम्हारी आगवानी करेगी। क्या करेगी? आगवानी करेगी। तो उत्पश्यामी का अर्थ हो जाएगा कि संभावना है। क्या है? संभावना है। द्रुतम अपि यानी जो है तुम्हें थोड़ी ही, यद्यपि हे सखे, हे मित्र, तुम्हें थोड़ी भी जो है देर होने की संभावना बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें देर नहीं हो सकती। प्रत्यर्थम, फिर भी मेरे अर्थ यानी मेरे अभिष्ट के लिए जो तुमने मेरा कार्य लिया है, मेरे कार्य के लिए जो कसम खाई है या जो कार्य करने का जिम्मा उठाया है, तो याशो यानी उठाने के जो इच्छुक हुए हो, तो कालक्षेपम यानी थोड़ी देर, ककुभ शुभगय। क्या होगा? ककुभ शुभगय का अर्थ हो जाएगा कि कुटज के पुष्पों से सुगंधित कालक्षेपम यानी देर हो जाने पर उत्पश्यामी। उत्पश्यामी यानी संभावना है। क्या है? संभावना है, कर रहा हूँ, मैं संभावना कर रहा हूँ। फिर भी क्या होगा कि जो है पर्वते पर्वते यानी पर्वत, प्रत्येक पर्वत पर शुक्ला पांगई यानी मयूरी, सजल नहीं आंसुओं से भरे नेत्र वाले। शुक्ला पांगई का अर्थ होगा कि श्वेत नेत्रों वाले। क्या? श्वेत नेत्रों वाले, और जो है जिसके नेत्रों में आंसू हो, ऐसे नेत्र वाले। या मयूर के काह मतलब मयूर, स्वागती कृत मानी स्वागत शब्द बनाकर या तुम्हारे स्वागत के लिए, स्वागत करने के लिए। प्रत्युद्यात माने आगवानी किए गए, आगवानी करेंगे। भगवान मतलब तुम्हारा, गंतुमाश मतलब शीघ्र ही चले जाना, आस मतलब शीघ्र ही, गंतु मतलब चले जाना, और प्रत्यवश्यत मतलब जाने की प्रयत्न करना। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं। यह है हम लोगों का अन्वय।
तो अन्वय में देखते हैं कि अन्वय में जो है यक्ष मेघ को क्या कह रहा है। अन्वय में कह रहा है कि सखे हे सखे, यह सखे शब्द मेघ के लिए कहा गया है। किसके द्वारा? यक्ष के द्वारा मेघ के लिए कहा गया है। मत्यार्थम माने मेरे कार्य को, क्या? जो तुम मेरे कार्य को, अब यानी जो मेरे कार्य करने की जिम्मा लिए हो। यह द्रुतम अपि का अर्थ होगा कि यानी जो तुम जिम्मा लिए हो। यासु मतलब लिए कि इच्छुक जो हो, अपि मतलब भी, ते मतलब तुम्हारे द्वारा। ककुभ सुरभव मतलब कुटज के, ककुभ सुरभव कुटज के पुष्पों से सुगंधित। पर्वते पर्वते यानी पर्वत, प्रत्येक पर्वत पर। कालक्षेपम मतलब देर हो जाने की, जो देर हो गई है, ऐसे देर हो जाने की। उपश्यामी मतलब मैं संभावना कर रहा हूँ कि तुम्हें प्रत्येक पर्वत पे जब ठहरोगे, रुकोगे, जाओगे तो थोड़ा बहुत तो देर हो ही जाएगी, ऐसी संभावना मैं कर रहा हूँ। फिर भी जो है शुक्ला पांगई है के काह, शुक्ला पांगई है के काह यानी श्वेत, जिनका नयन श्वेत है, श्वेत नेत्र प्राप्त करने वाले मयूरों के द्वारा। के काह मयूरों के द्वारा यानी मयूरों द्वारा मयूरी की वाणी से सलज स्वागतीकृत मतलब जो है स्वागतीकृत का अर्थ होगा कि स्वागत भरे वचन को बोलें। कैसे? स्वागत भरे वचन को बोलें। प्रत्युद्यातो भवान कथम अपि आशुगंतु विवश्येत। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है दोस्तों, वह शब्द है कि सजल नयनई है। उत्पश्यामी शुक्लापांगई के पहले होगा सजल नयनई है, सजल नयनई है यानी श्वेत आंसुओं के, श्वेत जो है नेत्रों में, ऐसे नेत्र जो श्वेत आंसुओं से भरे हुए हों। उसके बाद आइए इसके विशेषण को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेष विशेषण जो है, तो वह है कि जो है यहाँ पे विशेष विशेषण को देखते हैं। विशेष है कि पर्वते पर्वते है ना, पर्वते पर्वते शब्द, तो पर्वते पर्वते का हो जाएगा पर्वते पर्वते यानी कुकुभ सुरभय। इसका जो होगा 1 नंबर है, इसका विशेषण 1 नंबर ये हो जाएगा कुकुभ सुरभय। उसके बाद दूसरा विशेषण क्या है? शुक्ला पांगई है। तो शुक्ला पांगई है किसका विशेषण हो जाएगा? तो शुक्ला पांगई के पहले यहाँ पे लिखाएगा सजल नयनई है। क्या? सजल नयनई है। सजल नयनई का जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्ला 2 नंबर हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा 2 नंबर। तो सजल नयनई है, शुक्ला पांगई है। उसके बाद तीसरा जो हमारा विशेषण है वह क्या होगा, उसे देख लें। भवान, भवान किसका विशेषण होगा? भवान होगा कि प्रत्युदातों का, किसका? प्रत्युदातों का विशेषण भवान हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग भावार्थ को देख लेते हैं कि इसमें भावार्थ मेघ क्या कह रहा है, यक्ष जो है वह मेघ से क्या कह रहा है, इसे देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके ताकि समझ में आए। भावार्थ है, हे मित्र, प्रिय अभिष्ट के लिए यानी मेरे कार्य के लिए, मेरे अभिष्ट के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक तुम्हें कुटज के पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर देर हो जाने की संभावना से कर रहा हूँ। आनंद के आंसुओं से युक्त नेत्रों वाले मयूरों द्वारा अपनी वाणी को स्वागत का शब्द बनाकर आगवानी किए गए आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। आपका आदर सम्मान, आपकी स्वागत बहुत जगह होगी, हर पर्वत पर, हर नदी में, हर पहाड़ पर, हर देश में आपका स्वागत होगा। लेकिन जो मेरे कार्य की जिम्मा लिए हो उसके लिए तुम जल्दी ही, शीघ्र ही चले जाना। कहीं इतना विलम्ब न करना कि जो है तुम रह जाओ अपने स्वागत के कार्य में। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियाँ देखते हैं कि क्या टिप्पणियाँ हैं। उत्पश्यामी क्या है? सबसे पहले उत्पश्यामी शब्द है, तो उत्पश्यामी शब्द का जो शब्द कैसे बना है, और इसमें बस 2 ही है कि बना कैसे है, और उसके बाद किस शब्द में कौन सा समास है। तो उत्पश्यामी जो बना है, उत उपसर्ग है इसमें, और प्लस दृश्य धातु है। कौन सी? दृश्य धातु है, और प्लस क्या है यहाँ पे? लट लकार है। क्या? लट लकार उत्तम पुरुष
एक वचन का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का। प्रत्यार्थम, प्रत्यार्थम का अर्थ हो जाएगा कि मम प्रियम, मम प्रियम मत मत प्रत्यायाय, तो इदम तथा यथा, मत प्रियम यथा तथा। तो इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, इस जो विग्रह है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यासो शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे या धातु हो जाएगी, या धातु प्लस सन प्रत्यय, सन प्रत्यय प्लस उ, क्या हो जाएगा, ऊह प्रत्यय है। कौन सा, ऊह प्रत्यय। कालम छेपम, कालस्य छेपः तम, कालम छेपम, कालस्य छेपम तप, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास होएगा। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। छेप शब्द कैसे बना है, तो छेपा शब्द बना है छिप धातु से, किससे, छिप धातु है इसमें, और प्लस क्या है कि छिप धातु और घय प्रत्यय है। कौन सा, घय प्रत्यय से बना है। उसके बाद अगली जो हमारी टिप्पणी है वह है कुकुभ सुरभव, क्या है, कुकुभ सुरभव, कुकभई है सुरभि है तस्मिन, कुकभई है सुरभि है तस्मिन। इसमें जो समास है वह है तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास है। पर्वते पर्वते, यहाँ जो पर्वते पर्वते शब्द आया है यहाँ विप्सा के अर्थ में द्विरुक्ति हुई है, यानी दो बार आया है। शुक्ला पांगई है, शुक्लव पांगयो ए शाम तई है शुक्ला पांगई, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। सलज नयनई है, सलजानी नयनानी ए शाम तई है, सलजानी नयनानी ए शाम तह, तो इसमें भी बहुव्रीहि ही समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है। स्वागती कृत्य, न स्वागतम अस्वागतम, स्वागती कृत में नय तत्पुरुष समास है। कौन सा, नय तत्पुरुष समास है। स्वागती कृत्य, स्वागत प्लस च्वी, ये च्वी और क्री अक्तवा के स्थान पर लेप शब्द बना है स्वागत करके, क्या होगा, स्वागत करके। उसके बाद अगली टिप्पणी है प्रत्युद्यातः, प्रत्युद्यातः कैसे बना है, तो यहाँ बना है प्रति उपसर्ग से और उद धातु से, प्रति उपसर्ग में उद धातु है, और क्या है यहाँ पे या भी धातु है, क्या है, या है, और अक्त प्रत्यय है, दो धातु है, उद और या। गंतुम कैसे बना है, तो गंतुम जो शब्द बना है वह गम, गंतुम शब्द जो बना है गम और तुमुन से, क्या है, गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय से बना है। विवश्येत, विवश्येत शब्द जो बना है बी अवश्य, क्या है, वी प्लस अव प्लस शो धातु प्लस विधिलिंग लकार है, क्या है, इसमें विधिलिंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और इसमें अलंकार क्या दिया गया है दोस्तों, तो केकाह पर आरोप्यमाण स्वागत वचन का प्रकृति आगवानी के उपयोग में यहाँ पे परिणाम अलंकार है, क्या, परिणामवाचक अलंकार है। तो ये रहा आज का 23वां श्लोक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।